और एक दिन हुआ ऐसा था कि महादेव जी के पसीने की एक बूंद यहाँ पर गिरी थी। मंगल ग्रह का निर्माण हुआ, यानी कि इस प्लेस पर उन्होंने तपस्या की महादेव जी की। ऐसे ही रास्तों से चलते हुए जा रहा हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते, तो देखिए। और जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पियो, सेवा का लाभ लो, इतना मत लो कि फिर ऐसा लगे कि आप किसी की बारात में आए हो सेवा लेने के लिए। फ्रेंड्स, अभी बजे है 4 और मैं तपोवन आश्रम पे हूँ जो मांगरोल में आया हुआ है। तो तपोवन आश्रम के बिल्कुल पीछे की साइड नर्मदा नदी का घाट है। नर्मदा मैया यहाँ से आप देखो बह रही है, आपको सामने दिख रहा होगा, तो वो है दक्षिण और ये मैं अभी उत्तर में हूँ। सो देखो कितना भव्य नज़ारा है और इसी नज़ारे को देखने के लिए तरस रहा था मैं। तो चलिए मैया के और पास में आपको ले जाता हूँ। और ये ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ दिख रही है वो तपोवन आश्रम की तरफ जाती है और मैं वहाँ से पास होते हुए आया और बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे अभी हुआ कि जैसे मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और मेरा आज मतलब उपवास है, फास्ट है, व्रत है। सो मैंने सब वो होता है ना कि सब लोग खा रहे होते हैं ना, तो हम सोचते कि मतलब हमें उसी टाइम पे भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा कि यार काश यहाँ पर कुछ फराड़ होता, मतलब ऐसी कोई चिप्स वगैरह कुछ होता। तो उसी समय वहाँ अंदर से एक महाराज आए और उन्होंने केले की चिप्स वहाँ पर सबके लिए रखी। सो कहा जाता है ना कि मैया भूखा तो किसी को नहीं रहने देते, लेकिन इच्छा भी तुरंत ही पूरी करते हैं वो। तो ऐसे बहुत ही मुझे तो ये एक्सपीरियंस आज हुआ। देखो आप ये किनारा कितना बेहद खूबसूरत है। तो बात कर रहा था मैं कि मैया ने मुझे तुरंत ही केले की चिप्स, सोचो मैंने मन में ऐसा सोचा था कि चिप्स ऐसा कुछ आ जाए तो मैं खा सकूं, और तुरंत ही मुझे वो मैया ने दिला दिया। सो तपोवन आश्रम पे घाट, और घाट के ऊपर मैं खड़ा हूँ। नर्मदे हर। फ्रेंड्स, मैंने मंगलेश्वर महादेव मांगरोल गांव के महादेव जी के इस मंदिर पर बहुत ही अच्छा समय बिताया। और मैंने देखा कि एक अंकल आंटी, जैसे कि आपने क्लिप में देखा होगा, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से शांति से, हालांकि उनके पास जितना भी सामान था, जो भी वो लेकर आए थे अपने पास, जो भी वो लेकर आए थे वो कन्या को देने के लिए, कुंवारी कन्या को देने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा मैया भी एक कुंवारी कन्या के तौर पे जाने जाते हैं। और बात ये थी कि उन्होंने इतनी शांति से छोटे बच्चों को, उन बेटियों को दिया सब कुछ। क्या दिया वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, वो आप समझ जाइएगा कि उन्होंने अपने हिसाब से उनके लिए श्रृंगार का कुछ सामान दिया था, बाकी का आप खुद समझ लो। सो ये प्रथाएं और ये सारी चीज़ें देखकर मैं वहाँ पर बैठा, मुझे बहुत खूब ये सब देख के मुझे बहुत ही शांति मिली और मैं वहाँ पर बैठा रहा आधे घंटे तक। और मंदिर में बहुत ही अच्छी सुविधा थी, पानी की इतना ठंडा पानी था। और लेकिन वो हमारे घर पे जो फ्रीज में होता है ना कि ठंडा पी के अपने यहाँ से गले से नीचे नहीं उतरता, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मैंने 4 से 5 गिलास आधे घंटे में मैंने पिया, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से वो गले से उतर रहा था। तो कुछ अलग ही अनुभव था मंदिर का। सो फ्रेंड्स, मंगलेश्वर महादेव जी की बात करूँ और उस मंदिर की बात करूँ तो ये बरसों पुराना है। और एक दिन हुआ ऐसा था कि महादेव जी के पसीने की एक बूंद यहाँ पर गिरी थी, जिसमें से मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। और उस मंगल ग्रह ने अनादिकाल तक इस उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के रूट पर, यानी कि इस प्लेस पर उन्होंने तपस्या की महादेव जी की। और तपस्या उन्होंने जैसे ही की
तो काफ़ी वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तो महादेव जी प्रसन्न हुए इस मंगलेश्वर महादेव जी के मंदिर के इस चौगान पे, इस जगह पर। और फिर महादेव जी प्रसन्न हुए और उनको ग्रहों का बोलते हैं ना स्वामी बनाया, ग्रहों का उनको सेनापति बनाया। सो अब यहाँ से मंगलेश्वर महादेव से हमें थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो हमें सीधा ही जाना है, अंदर की तरफ कहीं मुड़ना नहीं है। तो आपको देखो यहाँ पर ये ऐसे बॉर्ड्स आ जाएंगे। सो बात कर रहा था मैं, देखिए दोस्तों, मैं ये जो बात कर रहा हूँ तो वो मंगलेश्वर महादेव मंदिर की। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो शायद हो सकता है, हम इसको एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 में डिवाइडेड करेंगे। सो बहुत सारे एपिसोड्स बनेंगे, वैसे तो 100 के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं उत्तरवाहिनी परिक्रमा डिटेल में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस आया और परिक्रमा करके घर चला गया। सो हर एक स्थान का महत्व हम जानेंगे, हर एक मंदिर के बारे में, उसकी कहानी के बारे में मैं खुद सबसे पहले जानूंगा और आपके तक वो बात पहुंचाऊंगा। और देखिए अभी धूप है और ये मांगरोल धाम का आपको दिख रहा होगा ये बॉल। सो धूप में चलते चलते ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो ताकि आपके तक हर एक स्थान का महत्व आपके तक पहुँचे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस जर्नी में, मेरे इस सफ़र में, मेरे इस वीडियो में, और वीडियो को स्किप मत करिएगा कि उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा में आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ, मेरी नज़र से मेरी परिक्रमा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें आती है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप थोड़ा आगे आओगे मांगरोल के बाद, आपको मांगरोल गांव में ही लेफ़्ट लेना है और फिर तुरंत ऐसे राइट ले लेना है। तो आपको सामने ऐसे नर्मदा परिक्रमा मार्ग दिखेगा और उसके बाद एक बोर्ड आएगा जहाँ पे लिखा होगा पोइचा 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर्स, शहर हाउस 6 किलोमीटर्स और तरशाल 3 किमी। और उसके बाद आपको चलते ही रहना है इसी रूट पर आगे। सो जैसे कि मैं चल रहा हूँ तो सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, सॉरी वो पीछे थोड़ा मैं रास्ते के कन्फ्यूजन में लग गया था। तो बात कर रहे थे हम मंगलेश्वर महादेव की। तो मंगल ग्रह को सारे ग्रहों का सेनापति बनाया और उसके बाद मंगल ग्रह के मैंने इस पवित्र स्थान के, इस जगह के मंगल ग्रह को लेकर जो फ़ायदे हैं वो मैंने देखे, वो पढ़े। मैं फ़ोटोग्राफ यहाँ पर शेयर कर दूँगा तो आप उसे सेव कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा इस मंगलेश्वर महादेव जी के मंदिर पर, और इसका जो ज़िक्र है वो रेवाखंड में भी किया गया है और शिव पुराण में भी इसका शायद से ज़िक्र है, और रेवाखंड नामक और स्कंद पुराण में भी रेवाखंड नामक चैप्टर में इसका उल्लेख किया गया है। तो माफ़ करिएगा अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर दिमाग वो होता है इस समय, क्योंकि रियल बातें बोलनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट लिख के घर से लिख के आया हूँ, क्योंकि ये तो डिसाइडेड नहीं था ना कि मंगलेश्वर महादेव जी के मंदिर पे क्या होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये देखो, मैं यूवी प्रोटेक्शन के लिए ये स्पेशली हैंड सॉक्स पहन के आया हूँ, और ये है TIIVI, इसकी ब्रांड है कुछ, पता नहीं, अभी भूल गया उसका नाम। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। सो बस ऐसे ही रास्तों से चलते हुए जा रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते। तो देखिए ऐसे गांव वाले रास्ते आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अकेले हो तो आ सकते हो। देखो जब आप परिक्रमा में आते हो ना, तो अकेले आते हो तो उसका अनुभव अलग होता है, ग्रुप में आते हो तो उसका अनुभव अलग होता है, लड़के सब साथ में आते हो उसका अनुभव अलग होता है। सो बेटर रहेगा कि आप अकेले आओ या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आओ जो इस परिक्रमा को समझे, ना ही ऐसे लोगों के साथ आओ कि आप इस परिक्रमा से दूर हटकर किसी और फालतू चीज़ों पे चढ़ जाओ। और जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पियो और सेवा का लाभ लो,
इतना मत लो कि फिर ऐसा लगे कि आप किसी की बारात में आए हो सेवा लेने के लिए। सो ये अपने ऊपर है। लेकिन ये देखो नीम का पेड़ और उसकी छाँव में यहाँ पर आप आराम कर सकते हो अच्छे से, तो सेवा का लाभ ले सकते हो। बहुत ही अच्छी सुविधा है और काफ़ी ठंडक है। गुजराती में बोलते हैं ना कि बहुत ठंडू लागे तमने लीमड़ा ना झाड़नी नीचे। सो देखिए अभी बजे है, मैं आपको बताता हूँ कितने बजे। अभी 3 बज गए और 3 बजे मैं मांगरोल से, रामपुरा से मांगरोल से अभी वॉकिंग डिस्टेंस तय कर रहा हूँ। सो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा मैं वॉक कर लूँ। अगर कुछ नई देखने लायक चीज़ आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी के तट आमली घाट पर महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और महाराज जी बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं और नर्मदा जी की, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर आज हमें दर्शन हुए और हमारे दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ नर्मदे हार गेरू कलर। सो फ्रेंड्स आपको ये अवधूत महाराज के और सब आश्रम के बाद महाराज जी के साथ ये गेरू कलर की ये इमारत आपको दिखेगी और ये है तपोवन आश्रम जो काफ़ी फेमस है। आपको इसके बारे में बहुत जगह पर सुनने को मिलेगा। जो लोग परिक्रमा के लिए आते हैं वो ज़्यादातर तपोवन आश्रम में भी रुकते हैं। सो इसका पूरा जो कलर है वो गेरू कलर है, रेड कलर। और उत्तरायणी नर्मदा तट मांगरोल जो है, तो पूज्य परम पूज्य स्वामी पूर्णा। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 4 और मैं मांगरोल से होते हुए जो तपोवन आश्रम है उससे उस मंदिर के दर्शन करने वाले जो रास्ता है, जो तपोवन आश्रम में ही जो रास्ता है, वहाँ से ऐसे घाट उतर के मैं नर्मदा घाट पर आया हूँ। तो आप देखो कितना खूबसूरत नर्मदा मैया का घाट।